हेलो गाइज, यू आर ऑल वेलकम टू रोहित झाड़ा केमिस्ट्री। आई होप आप स्वस्थ होंगे एंड सेफ होंगे। सर में हमने देखा था कि मोल की डेफिनेशन और एक एग्जांपल देखा था, तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था कि मोल बेसिकली एक क्वांटिटी है। मोल क्या है? C12 के 12 ग्राम में, C12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु हैं उसी के संग्रह को मोल कहते हैं। उसी के संग्रह को मोल कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी बोला मोल एक क्वांटिटी है। तो देखते हैं कि एक मोल में कितने कण हैं। एक मोल में कणों की संख्या, कणों की संख्या कितनी है? 12/C12 का द्रव्यमान, C12 का द्रव्यमान। तो C12 का द्रव्यमान कितना है? 1.88 गुना 10⁻⁻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 ⁻
इसी को तो बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर या 1 मोल, और यही होता है अपन का 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻²3। इसी को बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, और यही होता है 1 मोल। जैसे मान लो अपन को एक एग्जांपल दिया हुआ है कि CH4 3 मोल है इसके CH4 के, तो बताओ कि इसमें कितने कार्बन हैं। ठीक है, अब अपन को पता है कि 1 मोल में 1 C है, तो 3 मोल में कितने C हो गए? 3 C। 1 मोल में हाइड्रोजन 4 है, तो 3 मोल में कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 × 4 H, कितने हो गए? 12 H। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलना। तो फिर अपन ने एक एग्जांपल एक और देखा था कि 1 मोल मतलब कि Na, 1 मोल में 1 मोल पर कितना आवेश है? पर कितना आवेश है? तो मतलब 1 मोल पर कितना आवेश है? चार्ज क्या होता है? A/E, 1 मोल पर इतना चार्ज हो गया। तो अपन को पता है Na की वैल्यू क्या? 6.023 इंटू 10⁻²3 इंटू इलेक्ट्रॉन कितना गया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसको सॉल्व करने आता है 1 फेराडे, इतना कूलम, इसको बोलते हैं 1 फेराडे, जो अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन ग्राम परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार, इसका अणुभार कितना है? 16 AMU, पर इसका ग्राम अणुभार कितना है? 16 ग्राम। तो बेसिकली अपने एक फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। कि मोल ज्ञात करना है, तो मोल का फॉर्मूला है कि मोलर मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, या ग्राम मोलिकुलर मास, या इसको मोलर मास अपॉन मोलिकुलर वेट। यही किसका है? फॉर्मूला है, मोल का फॉर्मूला। ठीक है, ये अपन को आगे बहुत कम आगे, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गैसों के मोल निकालना। गैसों के मोल निकालना। एक समीकरण, आदर्श समीकरण, आइडियल समीकरण, PV = nRT। P के प्रेशर, V के वॉल्यूम, N के मोल, R एक नंबर है, T के टेम्परेचर। ठीक है, तो P = 1 atm और T = 273 केल्विन। यदि ये है तो इसको बोलते हैं अपन STP। मतलब क्वेश्चन में ये टर्म बहुत कम आते हैं कि STP पे ये इतना दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या है? क्या प्रेशर तो 1 atm है, T 273 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है,
एक मोल गैस का आयतन, एक मोल गैस का आयतन V, एक मोल गैस का आयतन होता है उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर। तो मतलब गैस का मोलर द्रव्यमान, गैस का मोलर द्रव्यमान। तो अपन इसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो PV इक्वल टू nRT। तो V क्या है, nRT बट्टा P, ठीक है। अपन को Vm ज्ञात करने हैं, ठीक है। और अब अपने पास R की वैल्यू है, T है, P है और N है। तो अपन इजीली Vm फाइंड कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड सब रखने के बाद Vm आता है इक्वल टू 22.4 लीटर। Vm आता है 22.4 लीटर। Vm आता है जो ये होता है STP के ऊपर होता है, ठीक है। और R की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM पर मोल, लीटर ATM पर मोल। और ये होता है, एक होता है केल्विन और होता है, ठीक है। ये R की वैल्यू अपन को याद रखनी है, ठीक है। और ये अब गैसों का मोल निकालना था तो N का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PV बट्टा RT। N यहाँ पे मोल है, P क्या है प्रेशर है, V क्या है वॉल्यूम है। वॉल्यूम अपने स्टैंडर्ड STP निकाले 22.4 लीटर है, ठीक है। और ये N ये किसका, गैस का है। N क्या है, गैस। N क्या है, गैस। PV इजिकल टू PV बटा RT। ये क्या, ये एक फॉर्मूला है जो काम आएगा गैसों के मोल निकालने में। तो चलिए इक्वेशन करते हैं। पर STP पर CO2 का आयतन 11.2 लीटर है। तो STP पर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बताइए। अपन को STP पर CO2 का आयतन कितना दिया, 11.2 लीटर। तो मोल कितने हैं CO2 के, 11.2 लीटर। और वैसे CO2 के मोल कितने हो गए STP के ऊपर, बट्टा 22.4। और अपन को इसके मोल कितने हो गए 1/2। तो मतलब कि NaCO2 के मोल हो गए 1/2 CO2 के मोल हो गए। अपन को फाइंड करना है कि इसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं। तो मतलब कि एक मोल में कितने ऑक्सीजन हैं, ठीक है। इसके आधा मोल CO2 है। तो आधा मोल CO2 है ना, उसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो एक मोल CO2 में कितने होंगे, 2 × 1/2, मतलब कि एक ऑक्सीजन एटम होगा उसके अंदर। यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पास है 40 ग्राम में अपने पास है SO2, ठीक है। और उसमें STP के ऊपर, एक मिनट, SO2 है और उसका STP पर आयतन दिया हुआ है SOx है। 40 ग्राम SOx एक गैस है, उसका STP आयतन 11.2 लीटर
दिया हुआ है और अपन को पूछा है कि x की वैल्यू क्या है। अपन को बोल रहा है कि 40 ग्राम SOx गैस है, मतलब कि उसके मोल निकाल लेते हैं पहले। 40 अपॉन, और इसका द्रव्यमान कितना है, सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का होता है 16, इसका होता है x। और आयतन दिया हुआ है, क्योंकि मोल बराबर होंगे तो इसका मोल कितने होंगे 11/2 लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, ये इसके हो गए मोल। यहाँ से इजीली x फाइंड कर सकते हैं अपन। तो अपन ने क्वेश्चन किया था कि ये 40 ग्राम SOx गैस है और STP पे अपन को 11.2 लीटर आयतन दिया हुआ है। तो इसमें ये फॉर्मूला है कि N ऑफ गैस, कोई भी गैस PV बराबर NRT जो STP स्टैंडर्ड गैस है उसके मोल निकालने का ये फॉर्मूला है कि अपन को V ऑफ ml दिया हुआ तो 22,400। ठीक है, V ऑफ लीटर दिया हुआ तो 22.4। ये अपन को याद रखना है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये अपन ने कैसे किया था, ये 40 ग्राम दिया हुआ है और S का कितना 32, ऑक्सीजन कितना 16 इंटू एक्स, और ये भी मोल इक्वल होंगे तो ये 11.2 लीटर दिया हुआ है, इसका इस फॉर्मूले से देख लो 22.4, तो ये भी ये 1/2 और यहाँ से इजीली अपन x फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन डेंसिटी की। डेंसिटी मीन्स घनत्व है, कोई चीज़ का कितना घनत्व है। ये आपने डेंसिटी का फॉर्मूला तो है पता है आपको, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, पर अब अपन इसके टाइप पढ़ रहे हैं। डेंसिटी भी दो टाइप की होती है, पहली होती है स्पेसिफिक डेंसिटी और वेपर डेंसिटी, 2 टाइप की होती है, स्पेसिफिक डेंसिटी और वेपर डेंसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट घनत्व है। ये दोनों सापेक्ष होती है, विशिष्ट घनत्व है, और ये वाष्प घनत्व है। ठीक है, ये जो विशिष्ट घनत्व है ना, ये सापेक्ष होता है। ये मैंने बोला ना अभी सापेक्ष, ये होता है H2O के सापेक्ष, और ये वाष्प घनत्व होता है H2 गैस के सापेक्ष, H2 गैस के सापेक्ष। ठीक है, ये विशिष्ट घनत्व का फॉर्मूला है कि कोई भी मतलब कि पदार्थ है उसका घनत्व है, पदार्थ का घनत्व है, और नीचे आ जाएगा इसका H2 का घनत्व है, H2O का घनत्व है। और सामान्यतः पानी का घनत्व 1 होता है। ठीक है, 1 ग्राम प्रति ml होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वाष्प घनत्व का यही फॉर्मूला है, पदार्थ का घनत्व बटा H2O गैस का घनत्व है। ठीक है, अब अपन जो आदर्श समीकरण है PV = nRT। ठीक है, तो N क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट, RT, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, इसको इधर लें, V को इधर लें, तो PM = DRT। ये डेंसिटी बन गया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, P/mW/RT। यहाँ पे बस डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिख के इंटरचेंज कर दिया, तो ये आ गया, ये डेंसिटी है। डेंसिटी को अपन ने आदर्श समीकरण में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है, गैस का घनत्व। कोई भी मतलब कि पूछते हैं गैस का घनत्व बताएं तो अपन ये फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। ठीक है, वाष्प घनत्व देखते हैं। अब वाष्प घनत्व है वेपर डेंसिटी, वेपर अपन देखते हैं वाष्प घनत्व है, शॉर्ट में इसको लिखते हैं VD,
VD कोई भी पदार्थ का घनत्व है अपॉन H2 गैस का घनत्व है, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी गैस मान लो उसका घनत्व है, और H2 का घनत्व है, मतलब कि H2 गैस का डेंसिटी ऑफ H2 गैस, ठीक है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला पिन लगाया P = मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन RT, P अपॉन मास अपॉन मोलिकुलर बट्टा RT से RT गया, P से P गया, तो बच्चा क्या मास वेट किसका, कोई भी एनी वन पदार्थ का और ये मास किसका बचा, H2 का, और H2 का मास आपको ही पता है कितना होता है, 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मोलिकुलर वेट किसका, पदार्थ का, और अपॉन 2। तो फॉर्मूला आ गया कोई भी मास ऑफ गैस = 2 गुना वेपर डेंसिटी। ये मतलब कि बहुत जगह काम आता है, ये फॉर्मूला अपन को याद रखना पड़ेगा। अपन ने अभी तक ज़्यादा कुछ फॉर्मूले किए नहीं, एक तो मोल वाला किया था कि मास अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। और एक मैंने अभी आपको डेंसिटी वाला बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम, और एक अभी बताया था कि PV = nRT, और इसी को मॉडिफाई करके D निकाला था, PV बट्टा नहीं, अभी मैंने आपको बताया था P मोलिकुलर वेट बट्टा RT, और तीसरा ये बताया मैंने मास ऑफ गैस = 2 गुना होता है वेपर डेंसिटी। ये मैंने अभी तक बस 4 ही फॉर्मूले आपको करवाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।